साल 2007 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका था और चप्पे चप्पे पर केवल एक ही नाम, एक ही चिन्ह, एक ही पार्टी का डंका था। साफ साफ शब्दों में एक ही नारा सुनाई दे रहा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। यह नारा देने वाली थी मायावती, जिनकी बहुजन समाज पार्टी का अब यूपी में नाम चलता था। आलम यह था कि 2007 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो विधानसभा की 403 में से 206 सीटों पर इनका राज हुआ करता था। किसी के पास भी इनका कोई तोड़ नहीं था और इसलिए अब मायावती की नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। लेकिन फिर वक्त की चाल कुछ ऐसी पलटी कि केंद्र की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी विराजमान हो गई और आने वाले सालों में बहुजन समाज पार्टी कहीं गायब सी हो गई। जब मायावती का नाम पूरे यूपी में गूंजता था, अब धीरे धीरे वह कहीं खो गई। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब वह अकेले चुनाव लड़ने उतरी तो सिर्फ एक ही सीट जीत पाई और 2024 में तो हालात इतने खराब हो गए कि उनका खाता तक नहीं खुला। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी अपने अंत पर आ गई। खुद को दलितों का सेवक बताने वाली इस रानी की पार्टी खत्म कैसे हो गई और क्या अब हाथी की चिग्गाड़ भारतीय राजनीति में कभी सुनाई देगी? आइए आपको बताते हैं कि सन 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की नींव रखी। मायावती ने बीएसपी की ऑल टाइम मेंबरशिप ले ली और यहीं से उन्हें राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। सन 1984 में मायावती ने कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। वे साइकिल पर बैठकर चुनाव प्रसार करती थी। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की लहर में मायावती हार गई और उनकी पार्टी भी कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उन्हें पता था कि वे फिर चुनाव लड़ेगी। सन 1985 में उन्होंने बिजनौर से और 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा। 1989 में मायावती बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़ी और 8000 वोटों से जीत गई। 13 सीटों के साथ बीएसपी राज्य में चौथे नंबर की पार्टी बन गई। इसके बाद सन 1991 में जब मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो वो उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव बीजेपी 419 में से 221 सीटें जीती। इसके बाद मुलायम सिंह ने काशीराम से दिल्ली में मुलाकात की और उनकी सलाह पर अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी यानी एसपी का गठन किया गया। करीब 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस दौरान एसपी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और सियासी गलियारों में नारा उछाला गया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 109 और बीएसपी को 168 सीटें मिली। मुलायम सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 1 जून 1995 को मायावती ने राज्यपाल से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अब सवाल यह था कि मायावती मुख्यमंत्री कैसे बनी? दरअसल बीजेपी के समर्थन से 3 जनवरी 1995 को मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वे भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 5 महीने बाद ही बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन बिखर गया और मायावती को इस्तीफा देना पड़ा। 1996 के विधानसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को 174, समाजवादी पार्टी को 114, बीएसपी को 168 और कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली। बीजेपी के लिए मुलायम के साथ जाना मुमकिन नहीं था और गेस्ट
गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम का मिलना भी नामुमकिन था। ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। करीब 1 साल बाद बीजेपी और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ और मुख्यमंत्री बनने का फार्मूला तय हुआ। अप्रैल 1997 में मायावती दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2002 में बीजेपी के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 1 साल बाद ही बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। साल 2007 में यूपी में फिर चुनाव हुए और 206 सीटें जीती। वे अपने दम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद उनकी नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2012 के चुनाव में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बीएसपी 206 से घटकर 80 सीटों पर सिमट गई। सपा ने 403 में से 224 सीटें जीतकर सरकार बनाई। फिर इसके बाद मायावती फिर कभी यूपी के सत्ता में नहीं लौटी। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद उनके वोटर्स भी उनसे दूर हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 19 सीटों पर सिमट गई। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके मायावती 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन उनका वोट शेयर घट गया। 2024 लोकसभा चुनाव में भी मायावती किसी गठबंधन में नहीं गई, लेकिन फिर भी बीएसपी का खाता नहीं खुला। अब सवाल यह है कि मायावती विधानसभा चुनाव के जरिए वापसी करेंगी या राजनीति से पूरी तरह बाहर हो जाएंगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।